महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन कैसे पूजा किया जाए, आजकल मैं आपको रोज़ एक वीडियो इस संदर्भ में देता रहूँगा। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन फागुन मास के कृष्ण चतुर्दशी पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार शंकर भगवान और पार्वती देवी का इसी दिन विवाह हुआ था, इसलिए इसको महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार शंकर भगवान का दो स्वरूप है, निराकार और साकार। आज शिवरात्रि के महाशिवरात्रि वाले दिन शंकर भगवान अपने निराकार स्वरूप से साकार रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इसको महाशिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे अन्य शास्त्रों के अनुसार आज ही शिवरात्रि वाले ही दिन शंकर भगवान 64 शिवलिंगों के स्वरूप में प्रकट हुए थे, जिसमें से पृथ्वी पर कुल 12 शिवलिंग पाए गए हैं, जिसको द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हम कैसे पूजा करें जिससे शंकर भगवान और माता पार्वती देवी अत्यंत प्रसन्न हो जाएं। ये हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से पूजा किया जाए, वो हम आपको लिंग पुराण से बता रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन कार्तिकेय भगवान के साथ भगवान शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि आप शंकर भगवान और पार्वती माता के साथ अगर मूर्ति, अगर उसमें कार्तिकेय भगवान भी हैं, तो ऐसी मूर्ति, ऐसी विग्रह की पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्णता प्राप्त होती है और मनुष्य को सुख सुविधा और अनेकों भोग विलास की वस्तुओं की भी प्राप्ति और सुख मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन जिस मूर्ति में भगवान शिव का 1 पैर 4 हाथ और 3 नेत्र वाला और हाथ में त्रिशूल लिए वाला अगर मूर्ति हो, जिनके उत्तर दिशा की ओर भगवान विष्णु और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा की मूर्ति हो, ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से मनुष्य की समस्त प्रकार की बीमारियों से, रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और अपनी संपूर्ण आयु वो व्यक्ति जीवित रहता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी के 3 पैर 7 हाथ और 2 सिर वाली मूर्ति, जिसमें भगवान शिव अग्नि स्वरूप में हो, ऐसी मूर्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं रहती। महाशिवरात्रि के दिन जो मनुष्य माता पार्वती और भगवान शिव जी की बैल पर बैठी हुई मूर्ति की पूजा करता है, उसको संतान की इच्छा जरूर पूरी होती है। जिस भाई बहन की संतान न हो रही हो, ऐसे व्यक्ति महाशिवरात्रि वाले दिन माता पार्वती और शंकर भगवान बैल पर बैठे हों, ऐसी मूर्ति ले आएं और ऐसी मूर्ति की पूजा करें, उनको संतान की इच्छा अवश्य पूरी होगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की अर्धनारीश्वर मूर्ति की पूजा करने से अच्छी पत्नी और अच्छा
अच्छा वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन जो मनुष्य भगवान शिव के उपदेश देने वाली स्थिति में बैठे हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करता है उसे विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो और जो कथा भागवत आदि करता है उसे चाहिए भगवान शिव की ऐसी मूर्ति लाए जो उपदेश देने वाली की तरह मूर्ति हो। ऐसी मूर्ति का महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने से ऐसे जातक को ज्ञान, धर्म, कर्म आदि की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि वाले दिन नंदी और माता पार्वती के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की ऐसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि वाले दिन माता पार्वती सहित नृत्य करते हुए हजारों भुजाओं वाले भगवान शिव की मूर्ति अगर हो और ऐसी मूर्ति की पूजा अगर करता है जो भी व्यक्ति, उसे सभी प्रकार के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि वाले दिन 4 हाथ, 3 नेत्र, गले में सांप, हाथ में कपाल धारण किया हुआ भगवान शिव की अगर मूर्ति की पूजा की जाए तो धन संपत्ति, ऐसे जातक के पास धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की, लाल रंग के 3 नेत्र वाली, चंद्रमा को गले में आभूषण की तरह धारण किए हुए, हाथ में गदा और कपाल लिए हुए शिव की मूर्ति की पूजा करने से मनुष्य को की समस्त परेशानियों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और जो उसके काम रुके हुए हैं वो काम भी पूरा हो जाता है। ध्यान की अवस्था में बैठे हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए ऐसे भगवान शिव की मूर्ति की अगर महाशिवरात्रि वाले दिन पूजा किया जाए तो मनुष्य के समस्त दोषों का नाश होता है। दैत्य जलंधर का विनाश करते हुए सुदर्शन चक्र धारण किए हुए यदि शिव की मूर्ति का पूजा किया जाए तो ऐसे जातक को कभी भी शत्रुओं का भय नहीं होता। भोले बाबा जटा में गंगा, सर पर चंद्रमा, बाएं गोद में माता पार्वती और दाएं गोद में पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के साथ ऐसी मूर्ति अगर आप करते हैं, ऐसी मूर्ति को लाकर पूजा करें घर में, तो घर के अंदर जो पारिवारिक कला होती है वो समाप्त हो जाएगी, सुख शांति आ जाती है, संपन्नता आ जाती है। और महाशिवरात्रि वाले दिन शिव जी के हाथ में धनुष बाण, रथ पर बैठे हुए ऐसी मूर्ति की अगर पूजा किया जाए तो मनुष्य को ज्ञात अज्ञात किए हुए पापों के भय से मुक्ति मिल जाती है। अब अंतिम में मैं आपको बता दूं, लिंग पुराण के अनुसार जिस मूर्ति में भगवान शिव दैत्य निकुंभ की पीठ पर बैठे हुए हों, दाएं पैर उसकी पीठ पर हो, जिनके बाईं ओर पार्वती माता हो, ऐसी मूर्ति की महाशिवरात्रि वाले दिन पूजा करने से समस्त शत्रुओं से विजय की प्राप्ति होती है। इसी के साथ आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से शिव योगी प्रमोद जी महाराज राम राम करता हूँ।